अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करें वो है ज़हनी तनाव। ज़हनी तनाव और शिज़ोफ्रेनिया, या उसको हम कहें ज़हनी इंतशार। वो इतना ज़्यादा होता है कि इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता। अच्छा, इसमें पेशेंट खुद से नहीं ये कर सकता कि मैं ज़हनी इंतशार में, क्योंकि ज़हनी इंतशार या शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं ना, वो खुद नहीं बता सकते, दूसरा बंदा उसकी पहचान कर सकता है। और इसके जो फिट्स वगैरह होते हैं, जिनको हम दौरे कहेंगे, ये तकरीबन एपिलेप्सी मिर्गी से मिलते जुलते होते हैं। बहुत सारे पेशेंट को मेरे पास आए हैं, उनको एपिलेप्सी डायग्नोज हो चुकी होती है, डॉक्टर्स उनको कह चुके होते हैं, लेकिन वो बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं। उनको ट्रीटमेंट तकरीबन मिलता जुलता, वैसे ही ट्रीटमेंट भी इसका अगर मेडिसिन से करें तो शिज़ोफ्रेनिया का भी वैसा ही होता है जैसा हम एपिलेप्सी का करते हैं। इसमें थोड़ी सी सुकून वाली मेडिसिन दे देते हैं, एपिलेप्सी में भी सुकून वाली देते हैं, और ख़ास जो मेडिसिन होती है वही उन्हीं से किया जाता है। तो इसमें पेशेंट को होश नहीं होता। वो अब होश नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो बेहोश होता, वो अपने हवास में नहीं होता, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। गर्मी में उसको सर्दी वाले काम भी होंगे, अगर सर्दियाँ हैं तो उसको गर्मी भी महसूस कर सकता है, मतलब ऑपोजिट वो चीज़ें करता है जो नहीं करनी चाहिए। तो टोटली वो पेशेंट अपने हवास में नहीं होता, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। इसमें बहुत सारी शिज़ोफ्रेनिया के अंदर बहुत सारी इकसान्स होती हैं जो हमने सिर्फ अपने क्लिनिक पे देखी हैं, हम बुक्स में भी नहीं पढ़ी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर आए हुए होते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने आप को कोई और ही चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो लड़का था लेकिन सात पता नहीं 8 बहनों का वो भाई था, तो वो अपने आप को लड़की समझने लग गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम क्लिनिक पे उसका मतलब विज़िट उसने 2-3 किए, तो तब मुझे जाके पता चला कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया, पता नहीं वो सारी सिम्टम्स उसमें थी। तो अब हमने उसका ट्रीटमेंट या उसकी काउंसलिंग एक चीज़ से नहीं की। सबसे पहले तो शिज़ोफ्रेनिया के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो मतलब यूज़ की जाती हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनको उसमें लेके आते हैं। ये थोड़ा शिज़ोफ्रेनिया जो होता है ना, ये ख़तरनाक होता है। इसमें फिट्स पड़ते हैं और बड़े अजीब किस्म के पड़ते हैं कि बंदे को वो मेडिकल से नहीं बाहर आते। हालांकि ये हमारा पेशेंट होता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर भी हमें नहीं देते वो पेशेंट, वो खुद से डील करते हैं, तो कर भी लेते हैं, अच्छा हो भी जाता है, पेशेंट ठीक हो भी जाता है। लेकिन उसके लिए बेहतर यही है कि आप किसी, जब पेशेंट अपने आवास में हो ना हो, तब भी आप हमारे पास किसी, हम जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आएँ, तो आप कम टाइम पे ज़्यादा अच्छे तरीके से उन पेशेंट को ठीक हम कर सकते हैं, और उनको माशरे में रहने का, और मतलब जैसे ज़िंदगी को, नॉर्मल ज़िंदगी को गुजारते हैं, हम नॉर्मल लोगों में शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट, वो पेशेंट, मैं कहती हूँ शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट डिप्रेशन से ज़्यादा आसान होते हैं, उनको हम ज़्यादा इजीली डील कर लेते हैं, वो बात हमारी मानते हैं, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी बात के साथ हमारे साथ मतलब वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, और हम उनको समझा सकते हैं। बाद पहला हफ्ता ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। तो इस शिज़ोफ्रेनिया को ठीक आप घर में तो नहीं कर सकते। हाँ, उससे पहले वाली जो कंडीशन है, किसी को कभी गुस्से में वो इतना वो हो जाता है कि उसको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो तब भी आप हमसे रब्ता करें, तो हम अच्छे तरीके से उनको ठीक कर सकते हैं।